बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक वीडियो देखो कि ए मौलवी फजल हमदर्द सारे जानते हैं कि शिया राफजी आदमी है और मुनाफिक भी है। शिया राफजी है तो अपने आप को सुन्नी कहता है, झूठ बोलता है। एक दूसरी बात है कि देखो की कह रहा है, ये कह रहा है कि मौलवियों तुम्हें क्या हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा साल गम किया इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर, तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम क्यों नहीं गम करते। पूरा एक साल रसूलुल्लाह ने गम किया है मौलवियों, रसूलुल्लाह ने गम किया है, पूरा साल गम किया है मौलवियों। तुम एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की बात करते हो। जनाबे वाला पहली बात है वे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई काम किया ना तो नाले वो दसिया भी है कि इन्हें काम करना है, सिर्फ काम किया नहीं ना दसिया भी है कि काम करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि नमाज पढ़ो, तो नमाज इतना नहीं सिर्फ फरमाया कि नमाज पढ़ो, ना नमाज पढ़ के वहाइए कि इन नमाज पढ़ो। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ना कि ज़कात अदा करो, सिर्फ इतना नहीं फरमाया कि ज़कात अदा करो, ना दे के दसिए कि ज़कात इस अंदाज में अदा करो। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ना कि हज करो, कि मेरा सिर्फ ये नहीं फरमाता कि हज करो, बल्कि हज करके दसिया है कि इंज हज करो। अल्लाह के पाक पैगंबर ने अगर फरमाया ना कि उमरा करो, सिर्फ इतना नहीं फरमा दिता कि उमरा करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा करके दसिया कि इंज उमरा करो। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया ना कि रोजे रखो, सिर्फ इतना नहीं फरमा दिता कि रोजे रखो, बल्कि नाल रोजे रख के दसिया कि इंज रोजे रखो। ऐस टाइम रोजा रखो, शुरू करो और ऐस टाइम नाल इफ्तार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ज़कात का हुक्म दिता ना कि ज़कात अदा करो, सिर्फ ज़कात का हुक्म नहीं दे छड़िया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात दे के दसिया है कि इंज ज़कात अदा करो और इन्ने फीसद ज़कात अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर जिहाद का हुक्म दिता है ना कि जिहाद करो, सिर्फ इतना ही नहीं आख्या कि जिहाद करो, बल्कि नाल जिहाद करके दसिया है कि इंज जिहाद करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी अमल का हुक्म दिता है ना, सिर्फ हुक्म नहीं दिता बल्कि नाल करके दसिया है कि इंज काम करो। ये किवें हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लोगों को तालीम देन ते दसन ना कि वो काम करना किंज, ये कदी नहीं हो सकता। बाकी रह गई मौलवी फजल इस मुनाफिक दी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा साल गम किया है। सुनियो तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुम्हें क्या करूं, क्या कहूं, तुम क्यों नहीं गम करते। ते मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये कदी हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्ला तो लैके बैतुल खला तक सारे काम दसे होण ते ऐ ना दसिया हो कि गम किवें करना है। ये कदी हो सकता है। मैं इस मौलवी फजल हमदर्द नूं कहना चाहना वा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम कीता होवे ते दसिया ना होवे गम करना किंज, ये किवें हो सकता है। आओ तुहानूं हुण मैं दसां कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम किंज कीता है। अगर गम दा वक्त आ जाए ओदे बारे च कुरान और हदीस दा फैसला की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुबारक तरीका की है। तवज्जो फरमाओ। पहली हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा वैन करदा है उस वैन करने वाले दी वजह तो जिदे उत्ते वैन किया जाता ना ओनू अजाब हुंदा है। एक दूसरी हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ साडी जमात विचों ही नहीं जेड़ा गम दे वक्त अपने मुंह दे मारे, अपने सीने दे मारे, अपना गिरेबान फाड़े और जहलियत की तरह वैन करे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ओ मेरी जमात विचों ही नहीं। तीसरी हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा वैन करदा है या वैन सुनदा है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया दोनों उत्ते अल्लाह दी लानत हुंदी है। चौथी हदीस मुबारका जिस वेले ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया तो पर्दा फरमा गई, फौत हो गई ते औरतां रोण वास्ते आईयां। जो रोण लगियां ना ते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोड़ा लैके अगे आए उन्होंने मना करने वास्ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह तआला नु वेखिया कि उन्होंने पिछा हटा दिता। पिछा हटा के अल्लाह के हबीब ने खुद फरमाया उन्हां औरतां नु जड़ियां रोण लगियां सन, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ऐ औरतों शैतान वर्गी चीखो पुकार तो बचो। फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अगर गम दा इजहार अख नाल होवे ते दिल नाल होवे ये अल्लाह तरफों हुंदा है और अल्लाह की रहमत हुंदी है, और अगर गम दा इजहार हाथ नाल होवे या ज़बान नाल होवे ते ये शैतान वालों हुंदा है। ये अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमा रहे ने
ते जबकि कुरान मुकद्दस भी सानू इस बात की तालीम देता है कि सबर करो। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालियो अल्लाह को मदद मंगो नमाज दे नाल ते सबर दे नाल। मालूम होया कि अल्लाह ताला नमाज दे नाल सबर दा हुक्म देंदा है और अगे अल्लाह ताला ने फरमाया वल असरि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ने फरमाया मनु कसम है जमाने दी इंसान खसारे विच है, लेकिन वो लोग जिहड़े ईमान लेके आए ने अमले साले कीते ने हक दी तलकीन कीती है और सबर दी तलकीन कीती है, ये लोग खसारे विच नहीं, यानी कि ये लोग कामयाब ने। अल्लाह ताला ने कुरान च फरमाया कि जिहड़े लोग सबर करते ने ये खसारे विच नहीं बल्कि एक कामयाब ने। ते मालूम होया जिहड़े बेसबरी करते ने वो लोग कामयाब नहीं बल्कि की ने वो खसारे विच ने, ते जिहड़े सबर करते ने वो कामयाब लोग ने। आओ तो नौशिया की किताबा जो हवाले देना वा अल उसूल मिनल काफी मुहम्मद याकूब अल कुलैनी, इहदी किताब तो मैं कट के भाना वा। बड़ा बड़ा इमाम शिया दा ए मातम दे बारे एक की फरमांदा है, अपनी किताब च की लिखदा है, तवज्जो फरमायो। ए अपनी किताब के अंदर लिखदा है कि जो अल्लाह दे पाक पैगंबर दा आखिरी वक्त आया ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी ने फरमाया ऐ मेरी बेटी फातिमा अगर मैं दुनिया तो टुर जावां ते मेरे जान तो बाद मेरे उत्ते वाह वेला नहीं करना, मेरे उत्ते वाल नहीं खोलने, मेरे उत्ते मातम नहीं करना, नोहा नहीं करना और नोहा करने वाले को बुलाना नहीं। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम दा तरीका दस देने पे अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं। आओ तो मैं दूजा हवाला देना वा शिया दी किताब दा जिहदा मुसन्नफ है मुहम्मद याकूब अल कुलैनी। ओ की लिखदा है कि फतह मक्का वाले दिन जदों औरतां अल्लाह दे पाक पैगंबर कोल आईयां ना बैत करन वास्ते, ते अल्लाह दे हबीब ने फरमाया उन्हां औरतां नूं जिहड़ियां बैत करन वास्ते आईयां न, अल्लाह दे हबीब ने फरमाया मैं तुहाडे कोलों बैत इस बात ते लेना वा कि गम दे वक्त अपने चेहरे नूं नहीं मारना, गम दे वक्त अपने चेहरे नूं जख्मी नहीं करना, गम दे वक्त अपने बाल नहीं खोलने, गम दे वक्त अपना गिरेबान नहीं फाड़ना और नाले फरमाया कि गम दे वक्त काले कपड़े नहीं पाने। ये शिया दा बहुत बड़ा इमाम मुहम्मद याकूब अल कुलैनी ये अपनी किताब के अंदर लिखदा पिया कि गम दे वक्त काले कपड़े नहीं पाने। आओ तो मैं शिया दी किताब दा तीजा हवाला देन लगा वा, किताब दा नाम नहजुल बलागा। उन्हां दे अंदर शिया दा इमाम लिखदा है की लिखदा है कि जिस वेले अल्लाह दे पाक पैगंबर दा आखिरी वक्त आया ना ते अली रजी अल्लाह ताला कोल खलोते हुए हन, अल्लाह दे हबीब दे कोल खलोते हुए सन ते अली रजी अल्लाह ताला अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह तुहाडा आखिरी वक्त आ गया है, तुसां सानू सबर दी तलकीन ना कीती हुंदी ते मैं तुहाडे इस आखिरी वक्त ते गम दे वक्त ते इन्ना रोंदा कि अपनी अखां दा जखीरा खत्म कर लेंदा, लेकिन मैं रोना नहीं, मैं वाह वेला मातम नहीं करना, मैं सबर करना है क्योंकि तुसां मैनू सबर दी तलकीन कीती है। और एक होर कौल मुबारक है अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दा नहजुल बलागा दे अंदर शिया दी किताब दे अंदर की लिखदे ने कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अगर कोई आदमी गम दे वक्त अपने हाथ नू अपनी रान ते मार के पिटदा है ते अली रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने ओदे सारे अमल बर्बाद हो जाते हैं। अगली बात इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान के अंदर अपनी सकी हमशीरा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फरमान लगे ऐ मेरी हमशीरा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा अगर मैं शहीद हो गया तो याद रखना है मेरे जान तो बाद अपने चेहरे को जख्मी नहीं करना, अपना गिरेबान नहीं फाड़ना, वाह वेला नहीं करना, नोहा नहीं करना बल्कि सबर करना है। ऐ जे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे नां ते तुसी पालदे हो पे तुहाडा रोजगार चलदा है, तुहाडा कारोबार चलदा है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान के अंदर अपनी हमशीरा नूं कह रहे ने कि सबर करना है, नोहा मातम नहीं करना। हैरानगी की गल है कि तुसी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला दा नां ते लैंदे हो, उन्हां दे किरदार ते अमल नहीं करदे, उन्हां दे फरमान ते अमल नहीं करदे। तुहाडी दी मिसाल होगी मुशरिकीन मक्का दी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नां ते लैंदे सन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े चंगे ने, सादक ने, अमीन ने, ते जदों उन्होंने कलमे दा ऐलान किया ते वो मुनकर हो गए। तुहाडा भी वही हाल है कि तुसी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला दा नां ते लैंदे हो लेकिन तालीम दे मुनकर हो। जिवें मुशरिकीन मक्का नबी दा नां ते लैंदे सन, तालीम दे मुनकर सन, तुसी इंजी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला दा नां ते लैंदे हो लेकिन तालीम दे मुनकर हो। उस तो बाद इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला फरमाते ने कि ईमान दा ताल्लुक सबर नाल इंज वे जिवें सिर दा ताल्लुक जिस्म नाले, जिवें सिर टुर जाए
जिस्म खत्म हो जाता है, इन जो सबर टुर जाए तो आदमी का ईमान खत्म हो जाता है। ये कौन फरमा रहे ने? ये इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे ने कि जो तुम फखर ने कहते हो कि साडे इमाम ने, और अल्लाह दे बंदियो कदी अपने इमामां दी गल भी मान लिया करो। इंशाअल्लाह साडे पहला इमाम ने, बाद तुहाडे इमाम ने। असीं उहदी गल भी मानने आ ते उहनां दी गल ते अमल भी करने आ। तुसीं उहदी गल करदे ते है हो, लेकिन उहनां दी तालीम ते अमल नहीं करदे। इमाम जाफर सादिक फरमा रहे ने कि जो बंदा बेसबरी करदा ना, उहदा ईमान खत्म हो जाता है। ते मातम करना क्या बेसबरी नहीं? छुरियां मारना क्या बेसबरी नहीं? तलवारां मारना क्या बेसबरी नहीं? अपने जिस्म नूं गोलियां मारना क्या बेसबरी नहीं? वाह वेला करना, सिर ते मिट्टी पाना, अपने मुंह नूं मारना, गिरेबान नूं फाड़ना, अपने वाल नोचना क्या बेसबरी नहीं? बेसबरी है ना। ते इमाम जाफर सादिक तां ही फरमा रहे ने जेड़ा बंदा बेसबर हुंदा है ओहदा ईमान खत्म हो जाता है। इमाम जाफर सादिक फरमा रहे ने तुहाडा ईमान ही कोई नहीं, और तुसीं अपने आप नूं मोमिन कहते हो। तुसीं किवें अपने आप नूं मोमिन कहते हो? ते मेरे अजीज भाईओ, ये जिवें शिया काम करते हैं इंज काम करना है, इंज काम मनाना है, या काम उंज करना है जिवें मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। ते साडा ईमान है, इन्हां दा काम गलत है, इन्हां दा काम झूठा है, फराड है, धोखा है। अल्लाह माफ फरमाए, दीन इस्लाम दी बदनामी है। असल काम दा तरीका वो ही है जेड़े मेरे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्सिया है कि जो काम दा वक्त आए ते सबर करो। जेड़ा बंदा सबर करदा है, कुरान नहीं आंदा है, अल्लाह दा साथी बन जाता है। जेड़ा बेसबरी करदा है, अल्लाह दा साथी नहीं बनता। ते मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ए जे तरीका काम करन दा, गम दा वक्त आए अल्लाह ने भी फरमाया बेसबरी नहीं करनी, अपने मुंह नूं नहीं नोचना, अपने मुंह नूं जख्मी नहीं करना, वाह वेला नहीं करना, अपने बाल नहीं खोलने, काले कपड़े नहीं पाने, मातम नहीं करना। ए अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू गम दा तरीका दस्सिया।